हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स अपनी जिंदगी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हो और ये लेसन सीखने के बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी बदलाव ला पाओगे। मुझे पता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि टाइम वेस्ट ना हो और टाइम को मैनेज कैसे करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसे कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट, वक्त को कैसे मैनेज किया जाए। इसमें कुछ गलत भी नहीं कि जो इंसान बहुत कामयाब हो रहा है, जो इंसान कामयाब नहीं हो रहा है, उन दोनों के पास वक्त बराबर है। ऊपर वाले ने किसी के साथ ये नाइंसाफी नहीं करी कि किसी को बहुत ज्यादा वक्त दे और किसी को कम वक्त दे। हम सबके पास वक्त बराबर है, पर वक्त को मैनेज कैसे करते हो आप, सारी की चीजें यही है। एक बात बताऊं आज आपको, टॉपिक तो हम टाइम मैनेजमेंट ले रहे हैं, बट टाइम मैनेजमेंट जैसे कोई चीज नहीं होती है। हम इसे टाइम मैनेजमेंट बोल ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे हमने तो कई बार सुना है कि टाइम मैनेजमेंट होता है, बट आज मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट जैसे कोई चीज नहीं होती है। तो फिर होता क्या है, इंसान वक्त को ऐसे मैनेज कर सकता है। वक्त को मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज किया जा सकता है तो सिर्फ अपने आप को। हम वक्त को मैनेज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो क्या करना पड़ेगा अगर आपको एक्चुअल में अपने टाइम का बेस्ट यूज करना है? तो हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। हम जिन चीजों में टाइम लगा रहे हैं, जो चीजें हमें चाहिए, वो समझना पड़ेगा। सो यहां पे मैं आपको IU अप्रोच के साथ टाइम मैनेजमेंट समझाने वाला हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट, सो कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली में दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम मैनेजमेंट जैसे कोई चीज नहीं होती है। मैनेज कर सकते हैं सिर्फ अपने आप को, सेल्फ मैनेजमेंट। सी यहां पे मैंने लिखा है IU 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 IU। I का मतलब इंपॉर्टेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट, और U का मतलब अर्जेंट। एक चीज महत्वपूर्ण है जिसे हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे, जिसे करनी जरूरी है, और एक चीज अर्जेंट है जो करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादातर वक्त 80 से 90% टाइम उन कामों में देते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना ही अर्जेंट होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे काम करके अपने टाइम वेस्ट कर देते हो जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। अब ऐसे कौन से काम है जो आपके लिए ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है? सोचो जरा। व्हाट्सएप पे लंबे लंबे बातें करना, बेमतलब का फेसबुक में स्क्रॉलिंग, टीवी देखना, कुछ ऐसा काम करना जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट। अगर आप अभी तक वो काम कर रहे थे जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट, जिससे आपके जिंदगी की बहुत सारी वक्त बर्बाद हो रहा था, तो हमें उस एक्टिविटीज को खत्म करनी है, बंद करनी है। आपको क्या करना है, आप एक पेपर लो और लिखो कि कल तक मैं क्या कर रहा था। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप ऐसे बहुत सारे काम कर रहे थे जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट, बट आप कर रहे थे। अब दूसरी कैटेगरी होती है अर्जेंट कामों की, जो करना ही करना है, जो करना ही करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, एकदम से फोन आया, अब ये काम अर्जेंट है, जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को कोई हेल्थ इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, जाना ही पड़ेगा, अर्जेंट काम। जो काम आपके पास एकदम से आ जाते हैं, जो करना ही करना है, अर्जेंट काम। अब जब अर्जेंट काम आ जाती है तो इंसान को स्ट्रेस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कौन से काम छोड़ के जाते हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के जाते हैं, इसलिए उसे स्ट्रेस होने लगते हैं। पता है अधिकतर लोगों को टाइम तो इन दोनों कामों में ही निकल जाता है। जो पहला काम है ना ही इंपॉर्टेंट होता है ना ही अर्जेंट होता है, पहला काम में उसमें निकल जाता है। दूसरा काम होता है सिर्फ अर्जेंट कामों में। तो इंसान इंपॉर्टेंट काम करेगा कब? इसलिए से तीसरे कैटेगरी में लिए हैं इंपॉर्टेंट काम। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए से इंपॉर्टेंट बोलते हैं, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। ये अर्जेंट नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इन्हें हम करते नहीं हैं। और हमारी जिंदगी बननी है तो इन्हीं कामों को करके बननी है। एग्जाम्पल के तौर पर आज आपका पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपका एग्जाम है। तो आपका पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, बट आप करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपना सारा वक्त तो इन कामों में लगा देते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट होता है ना ही अर्जेंट होता है। इंपॉर्टेंट काम करने में मजा थोड़ी आता है, टाइम वेस्टिंग काम करने में मजा आता है, और आपको मजे लेना बहुत पसंद है। तो आप इंपॉर्टेंट काम को करते नहीं हो और फिर उससे होता क्या कि लास्ट में ये काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, अगले दिन ही एग्जाम है। अब पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो कंफर्म ही है। अब काम अर्जेंट भी हो गया और इंपॉर्टेंट भी हो गया, अर्जेंट भी हो गया। जब काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों होता है तो होता है इंसान को टेंशन कि काम है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है,
और होता है इंसान को टेंशन, दिमाग खराब हो जाता है। तो करना क्या है, काम को तभी कर लो जब काम इंपॉर्टेंट है, ना कि वेट करो कि काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बनने का। उसका वेट ही मत करो कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसका अर्जेंट बनने का। आज काम जब वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है कर डालो, डू इट। अब अपने आप में इतना कंट्रोल लेके आओ कि काम को मैं तभी करूंगा जब काम इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको वेट करना कि उस काम अर्जेंट बनने का। जब अर्जेंट हो जाता है ना, जब काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो जाता है तो इंसान की बैंड बजी होती है, इंसान को होने लगता है टेंशन, एंजाइटी। एक लिस्ट बनाओ चीजों की कि आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है। बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ना कि उन चीजों पे टाइम वेस्ट करो जो आपके लिए ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट। उसका भी लिस्ट बनाओ कि आप ऐसे कौन से काम कर रहे थे जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना ही अर्जेंट, बट आप कर रहे होते हैं, उससे अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये IU अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस एंड स्ट्रेस। आप उन कामों पर फोकस करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, यू विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा एग्जाम से पहले प्रिपेयर होकर जाता है, इंपॉर्टेंट काम 6 महीने से पहले से कर रहा था, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होती है, खुश होता है इंसान क्योंकि उसने अपने काम को पहले कर लिया था जब काम इंपॉर्टेंट था। अगर एक इंसान काम को तब करता है जब काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो जाए तो इंसान की बैंड बजी होती है, इंसान स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है। बट उस इंसान को ये सब नहीं होती है जो पहले से प्रिपेयर होके जाता है। तो क्या करना है आपको, पहले से प्रिपेयर होके जाना है, अपने इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंट टाइम पे ही करना है, ना कि उसे वेट करना है अर्जेंट बनने का। जब अर्जेंट बनती है तो पता ही आपको बैंड बज जाता है आपका, और फिर आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को स्किप नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। और आज भी बहुत सारा इंसान, ज्यादातर लोग क्या करते पता है, काम को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बनने का वेट करते हैं और तभी वो काम करते हैं, और उस समय इंसान की बैंड बजी होती है। तो ये नौबत ही क्यों आए? तो आप काम को तभी कर लो जब काम इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा ध्यान उन कामों के ऊपर होना चाहिए, फोकस जो इंपॉर्टेंट काम है, ना कि उन कामों के ऊपर जो नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर एंड गेम्स एंड गोल्स। मेरी गोल्स क्या है, मुझे करना क्या है, फाइनली अचीव क्या करना है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, बिजनेस को बढ़ाना है, रिलेशनशिप को अच्छा करना है, स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। चाहते क्या, व्हाट इज योर एंड गेम्स। तो अपने पर फोकस करो, इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर करो, ना कि वो काम जो ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल टिप, प्रेशियस गिफ्ट। ऊपर वालों की तरफ से हमें एक बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है, वो है हमारा वक्त। इसे हल्के में मत लो। अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो, किसी को अपना टाइम देते हो, तो आप जब सबसे महंगी चीज दे सकते थे ना, वो आपने दे दी। क्योंकि दुनिया की आप हर चीज वापस ला सकते हो, अपना वक्त को वापस नहीं रख सकते। तो आज से अपना वक्त बर्बाद करना बंद, कामयाब होना शुरू। सो फोकस ऑन जो मैंने आज सिखाया है इनके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।